हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कंडीशंस पढ़े थे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? जैसे जो हम लोग वर्क डन करते हैं, तो वर्क डन किसके द्वारा होना चाहिए? तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, जो भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वह जो सोर्स होता है, वह सोर्स क्या करता है? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने में जो टाइम हम लोग देते हैं, टी टाइम दिए या फिर आई करंट दिया, वी ईएमएफ दिए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ द्वारा, किसके लिए? तो किसी करंट को मेंटेन रखने के लिए, टी टाइम के लिए, वही वर्क डन वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। यानी कि जितना भी वर्क डन होगा वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। दोनों का यूनिट जूल होता है, वर्क डन का भी या फिर एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन W by the source of EMF V। हमने मान लिया कि जो मेरा वोल्टेज है या ईएमएफ है वो कितना है? V है। इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट I in the given circuit, in the given circuit for a specified, किसी दिए हुए स्पेसिफाइड टाइम t। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आई करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, जितना भी वर्क डन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग ओम्स लॉ को देखें, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर और Q इक्वल टू आई टी होता है। और ये जो डिफिनीशन दिए, इस डिफिनीशन से क्या होगा? एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अगर हम लोग वर्क डन को लिखना चाहें तो वर्क डन इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं। वी क्या होता है? पोटेंशियल होता है। और क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन जब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे किसी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि V इक्वल टू W/Q ये होता है। तो हम लोग W इक्वल टू लिख सकते हैं वी क्यू, देयरफॉर W इक्वल टू वी क्यू। अब क्या है, अगर हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं तो ओम्स लॉ से क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। और अगर Q की बात करें तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अगर इस दोनों के वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं इसमें V और Q के जगह पे, तो हमारा जो एनर्जी का रिलेशन आएगा E इक्वल टू वो आएगा आई आर इंटू आई टी। यानी कि इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और इक्वेट करें तो आई दो जगह है, इसलिए आई स्क्वायर आर और टी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो एनर्जी आया वो क्या आया? आई स्क्वायर आर टी आया। मतलब एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वह करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा, मतलब उतना ही एनर्जी उसमें कंजप्शन होगा या एनर्जी उसमें खर्च किया जाएगा। और टाइम जितने ज़्यादा देर के लिए यूज करेंगे, जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए तुम यूज करोगे, उतना ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्च होता है। या फिर कोई भी अगर जितना ज़्यादा देर वर्क करेगा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। अगर हम लोग 1 किलो जूल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 किलो जूल अगर लिखते हैं तो 1000 जूल हो जाएगा। अदर्स यूनिट भी होते हैं जैसे कि कैलोरी 4.18 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर कहीं पे लिखा आता है 4.2 जूल। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी के बारे में देखें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वह क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो जो वर्क करते हैं आई करंट को मेंटेन करने के लिए, उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला आया वो आया I²RT। इसके अलावा भी फार्मूला हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे कि हाँ और भी क्या क्या तरीका हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, जैसे हम लोग घर में जो बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, वह यूनिट क्या लिखा रहता है, तो उसमें यूनिट लिखा रहता है। जो हम यूनिट बोल रहे हैं वही यूनिट लिखा रहता है। तो वह एक यूनिट जो होता है, जैसे घर में एक महीने में हो सकता है 200 यूनिट्स आते हो, 250 यूनिट्स आते हो। हर एक यूनिट का रेट अलग अलग होता है, जैसे 5 रुपीज़ पर यूनिट या 4.5 रुपीज़ या 6.5 रुपीज़, ये यूनिट का रेट। तो यूनिट जो है वह किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, KWH। ठीक, ये होता है। और KWH को कॉल्ड यूनिट, KWH को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। दैट इज, अगर 1 यूनिट लिखना हो, 1 यूनिट, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को अगर चेंज करते हैं तो 1 का 1 रह जाएगा, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और वाट जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। तो वाट का क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और आवर, तो आवर को अगर सेकेंड में बदलते हैं तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 36 × 10⁻³ यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि 5 जीरो और लगेगा। तो 36 × 10⁻5 जूल आ जाएगा। हम 36 को 3.6 भी लिख सकते हैं। अगर 3.6 लिखते हैं तो एक 10 यहाँ पे इंक्रीज कर गया, जो कि 10 के पावर 6 हो जाएगा, जो पहले से 5 था। और 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू होगा वो 10⁻6 मेगा जूल होगा। यह 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम लोग ये कहते हैं कि हमने अगर 1 यूनिट खर्च किया है, तो 1 यूनिट का मतलब है 36 × 10⁻5 जूल एनर्जी को खर्च किए हैं। इतने जूल एनर्जी को खर्च करने के बाद 1 यूनिट बिल आता है। अब 1 यूनिट का जो रेट होगा वो हमसे चार्ज किया जाएगा। तो ये था कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल वर्क करने का जो रेट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इट इज़ द या इट इज़ डिफाइंड एज द rate of electrical energy consumed by an electrical appliances per unit time, per unit टाइम, मतलब एक यूनिट सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, या फिर पर यूनिट इलेक्ट्रिकल वर्क डन को भी हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो हमारा जो पावर होगा, पावर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, जितना भी एनर्जी खर्च किया गया है पर यूनिट टाइम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू ई बाई टी, एनर्जी बाई टाइम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो एनर्जी होता है वह वर्क डन के बराबर होता है, तो डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा, और डब्ल्यू जो होता है वो वी क्यू बाई टी के बराबर होता है, वी इंटू क्यू बाई टी के बराबर। हम चाहे तो पी इक्वल टू, सिंस डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है, और P इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इंटू क्यू बाई टी, या फिर P इक्वल टू V आई लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि I जो होता है वो क्यू बाई टी होता है। अब हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि P इक्वल टू V के जगह पे आई आर इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। या फिर इसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सिंस P इक्वल टू वी आई, तो ये भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू वी इंटू आई के जगह पे V बाई आर, क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू वी बाई आर, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया आई की जगह पे वी बाई आर। तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सारा फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला है। अगर हम पावर का फार्मूला देखें तो ये लिख सकते हैं कि जो पावर का फार्मूला होता है P, वो होता है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर पोटेंशियल इंटू चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर V इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये सारा फार्मूला पावर का है। अब अगर इस फार्मूला को देखें तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, और एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो फार्मूला दिख रहा है पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर का ये सारा फार्मूला है, तो हमें अगर एनर्जी निकालना होगा तो हम इसमें से किसी भी फार्मूला को पुट करेंगे और टाइम लगा देंगे। जैसे आई स्क्वायर आर, ये पावर का हो गया, इसमें टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला आया भी था जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़े थे। तो ये क्या हो गया कि पावर का इतना सारा फार्मूला है, पावर इंटू टाइम जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी निकालने का बहुत सारा तरीका हो गया। अब है पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इसे W से लिखते हैं। ये W वर्क डन नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है। वर्क डन जो होता है वो इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्योंकि वर्क डन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि पावर वाट जो है वह
ऐसा यूनिट है जो कि राइट हैंड साइड में होगा, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा उसके बाद आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर 1 वाट लिखना हो तो 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल 1 सेकेंड में अगर वर्क करता है या फिर एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसे 1 वाट कहते हैं। अगर हमें 1 किलो वाट लिखना हो तो 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। एक और यूनिट होता है पावर का जो एचपी कहलाता है, 1 एचपी, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, एचपी के टर्म में पावर। पावर अगर एचपी के टर्म में दिया हुआ है, जैसे 1.5 एचपी, जो मोटर सब आता है वो क्या आता है, 1 एचपी का या फिर 1.5 एचपी का या 2 एचपी का। तो वो एचपी क्या है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना जूल वह पर सेकेंड खर्च कर रहा है। तो एक एचपी का मतलब होता है 746 वाट। तो 1.5 एचपी का मतलब हो जाएगा इसका 1.5 गुना, तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ये लगभग 1000 से थोड़ा सा एभव होगा। तो ये क्या हो गया कि एचपी जो है वो पावर का यूनिट है, जिसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।